नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहिल मदारिल बदील करीम व इब्निल करीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, आज जिस वक्त और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात का शिकार आज पूरी दुनिया इंसानियत है, इसका इस समाज को कभी भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब दुनिया के तमाम तर मामलात एक जगह ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। समाज की नब्ज़ ठहर गई है, वक्त के तकाज़े रुक गए हैं, हालात की सरगर्मियाँ खामोश हैं, दुनिया अजीब माहौल अजीब दौर से गुज़र रही है। ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में, ऐसे दौर में पूरी दुनियाए इंसानियत और इंसानी समाज को सच्चाइयों के रास्ते पर चलने के लिए, हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए मुहर्रमुल हराम का चाँद भी तुलू हो चुका है। ये वक्त और ये दौर और ये ज़माना वो होता है जब सारी दुनिया को, सारे इंसानों को, सारी इंसानी दुनिया और समाज को हक़ानियत, सच्चाई और हक़ के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देने के पैगामात और मैसेज सारी दुनिया के सामने आम किए जाते हैं। चाहे वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में ताज़िए और तख्त की शक्ल में जुलूस उठते हों, या हज़रत अब्बास अलमदार का अलम लेकर के सारी दुनिया के सामने लोग निकलते हों। मकसद सिर्फ़ ये होता है, बताना सिर्फ़ ये होता है कि आज जो हम ये अलम बुलंद करके सारी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, अगर ये इंसान, अगर ये समाज, बिलखुसूस मुस्लिम समाज, मुस्लिम माशरा और मुस्लिम माहौल करबलाए मुअल्ला की उन क़ुरबानियों को याद रखेगा, अहले बैत अतहार की मोहब्बत से अपने दिलों को सरशार रखेगा और अहले बैत अतहार के इश्क़ और मोहब्बत के नूर से अपने दिल को मामूर रखेगा, तो यकीनन उसकी दुनिया और आखिरत जगमगाते हुए आफताब और एक रोशन सूरज की तरह चमकती रहेगी। कब्र के अंधेरों से अगर नजात मिलेगी, अगर दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी, आबरू के साथ ज़िंदगी को जीने का शऊर मिलेगा, अगर इंसानियत का सर बुलंद होगा, अगर इंसानी समाज को मेराज कमाल पर देखना होगा, तो हमको अहले बैत अतहार के नक्श कदम को अपनाकर उनकी मोहब्बत में अपने आप को बिल्कुल लगा देने के बाद उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके और उनकी कुर्बानियों को याद करके दुनिया के सामने अपने को एक पैकर बना करके, एक मिसाली नुमाइंदा बना करके दुनिया के सामने लाना है। मेरे अजीज़ों, गम इस बात का नहीं है कि आज हमारे मुहर्रम के इजलास पर, मजालिस पर, जुलूस पर और तमाम तर प्रोग्राम्स पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। इस बात का गम नहीं, ये वक्त का तकाज़ा था, हालात का तकाज़ा था। हमने इस पर सब्र, ज़ब्त और तहम्मुल किया और करबला वालों की कुर्बानियों को याद करके हुसैन पाक, इमाम हुसैन जैसे साबिर और शाकिर मर्द मुजाहिद और सैयदुस साजिदीन हज़रत आबिद बीमार के
सब्र ज़ब्त तहम्मुल से हमने सबक लिया और सबक लेने के बाद में अपने आप को हालात के तकाज़ों के हवाले कर दिया। वक्त की आवाज़ पर लब्बैक कहा और अपने घरों में खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार कर करबला वालों की कुर्बानियों को घरों की चार दीवारी में महदूद करके याद करने का एक हौसला और एक जज्बा पैदा कर लिया। गम तो सिर्फ़ इस बात का है जो आज सामने आ रहा है कि हमारी मुहर्रमदारी, हमारी ताज़ियेदारी और हमारे उन इजलास और मजालिस को खामोश को होते हुए देखने के बाद एक यजीदी तबका, यजीदी लोग, यजीदी मिजाज रखने वाले, यजीदी माहौल में पलने वाले और यजीदी इल्म से वाबस्ता होने के बाद यजीदियत के तरफदार खुल करके इन तमाम मामलात की हंसी उड़ा रहे हैं। आज उनकी तकारीर, आज उनके बयानात और उनके जुमले सुन करके ऐसा महसूस होता है जैसे यजीद का ज़माना फिर लौट आया है। यजीदियत एक बार फिर बामे उरूज पर पहुंच गई है और यजीदियत अपने इल्म और नापाक इरादों के ज़रिए अहले बैत अतहार के चाहने वालों, मोहब्बत करने वालों और उन पर कुर्बानी देने वालों और अहले बैत अतहार से अक़ीदत रखने वालों का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जो हंसी उड़ाई जा रही है, तरह तरह के जुमले पेश किए जा रहे हैं, तरह तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। ये पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे इस्लामी माशरे और समाज के लिए, पूरी दुनियाए इंसानियत के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा के लिए ये सब इतना नाजेबा अमल है कि यकीनन इस इंतशार से सब कुछ अजीब सा अजीब माहौल पैदा हो जाएगा। लोग मुंतशिर होंगे, एक शीराज़ा बिखर जाएगा। आज जब ज़रूरत है इत्तेहाद की, इत्तेफाक की, ज़रूरत है इस्लामी समाज और माशरे को एक ही आहंग पर उनके दिलों को धड़कने की आवाज़ देने की जब बात आई तो इस किस्म के लोग सामने आ गए। मैं बेबाकी के साथ कहना चाहूँगा और बेबाकी ही नहीं बल्कि बुज़ुर्गों के तर्ज़ अमल और उनके कहे हुए जुमलों को अपनाते हुए और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के गुजारे हुए लम्हात की याद ताज़ा करते हुए मैं अपने असलाफ़ व अकाबरीन के हालात को देख करके मैं बेतकल्लुफ़, बेझिझक होकर के कहना चाहूँगा कि अगर इस्लाम है तो करबला से है, ईमान है तो करबला से, इंसान है कि ज़िंदगी और इंसानियत कायम है तो करबला की कुर्बानियों से कायम है। अगर करबला ना होती तो इंसानी माहौल और समाज और माशरे का आज रंग बदला होता। हक और दयानत का सूरज और ये आफताब हक्कानियत का जो आज चमक रहा है, दुनिया वालों को जो एक पैगाम दे रहा है, ये शर्मिंदा होकर के रूपोश हो चुका होता। आज दुनिया दूसरे माहौल में जी रही होती। इसलिए ऐलान के साथ कहूँगा कि अगर ज़िंदगी में इंसानियत है, अगर हक्कानियत है, अगर सच्चाइयाँ हैं, अगर सदाकत है, अगर एक दूसरे से मेल और मोहब्बत है, अगर इस्लाम की सही तालीमात हैं, अगर कानून और कुरान और शरीयत मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ की बात है तो सिर्फ़ करबला से ज़िंदा है। अगर करबला है और करबला वालों की याद है तो यकीनन हम आज कामयाब हैं और आखिरत में भी अपना साफ़ और शफ़ाफ़ चेहरा लेकर के, साफ़ दिल हो कर के, आले रसूल की मोहब्बत को अपना हथियार बना करके, नबी की औलाद को अपना ज़ामिन बना करके, अपना ज़मानतदार बना करके अल्लाह की बारगाह में हम हाजिर होंगे, हम सुरखरू होंगे, हम सरबलंद होंगे। तो ऐ लोगों, जो हुसैन के तरफदार हो, जो करबला के तरफदार हो, जो अब्बास अलमदार के तरफदार हो, जो अहले बैत अतहार के तरफदार हो, यकीन रखो कि आज गुजरते हुए वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया आज ठहर गई है, आने वाला वक्त हमारे लिए होगा, आने वाला माहौल हमारे लिए होगा। हम जिंदा हैं और ज़िंदगी बांटते रहेंगे। इस्लाम ज़िंदा है तो करबला से ज़िंदा है। इससे हट करके अगर कोई शख्स ये चाहे कि अगर इस्लाम की सही तरीके से वो उसके दरख्त की आबियारी कर सकता है या इस्लाम को ज़िंदा रख सकता है तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता है। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, हुसैन की कुर्बानी का जज्बा होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 जान
जानिसारों के जो 72 शोहदाए करबला हैं, इमाम हुसैन के उन जानिसारों की अगर कुर्बानियों को हम अपना मिजाज बना लेंगे, अपने जहन में महफूज कर लेंगे, तो यकीनन हम भी इस पर आमादा होंगे कि कायनात में कितने से बड़ा तूफ़ान क्यों ना उठे, अगर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी, शरीयत के हिफाजत की बात आएगी, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी, तो करबला की कुर्बानियों को याद करके हम इस्लाम के दरख्त की ऐसी आबियारी फरमाएंगे कि ऐसी आबियारी करेंगे कि उसको कभी में मुरझाने नहीं देंगे, उसको खुश्क नहीं होने देंगे। मैं बड़े वाज़ेह तौर से कहता हूँ, बड़े वाज़ेह तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये मान के चलिए कि आज जो इस्लाम का एक गुलदस्ता, एक सजा हुआ और एक हरा भरा तनावर दरख्त, आज जिसकी शाखें फल फूल रही हैं, आज जिसकी टहनियाँ हरी भरी हैं, आज जिसके साए में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज जिसके साए में ईमान का रास्ता मिल रहा है, इस्लाम मिल रहा है, शरीयत मिल रही है, अगर वही दरख्त सूख गया तो फिर हम कहाँ के रह जाएंगे। और वो दरख्त यकीनन और यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अतहार की मोहब्बत से लगा है। जिसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत है, वो उस इस्लामी और शरीयत के उस पासदार दरख्त के साए में अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम आपसे कहेंगे और ये पैगाम देंगे, आप तक पहुंचाएंगे और ये मैसेज देंगे कि अगर किसी दरख्त की शाखें सूख जाएं और उस तनावर दरख्त की शाखों में हरे के बजाय खुश्क पत्ते नज़र आने लगें, तो ये बताओ क्या कोई ऐसा तरीक़ा है कि हम उसकी सूखी हुई शाखों को पानी में भिगो करके उनको हरा भरा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। दरख्त की शाखें सूख गई, उसके पत्ते सूख गए, उनकी खुश्की को अगर फिर से हम हरा भरा देखना चाहते हैं, अगर उनमें हरियाली देखना चाहते हैं, तो किसी तरह से उनको पानी में डुबा करके उनको हरा भरा नहीं कर सकते हैं। शाखों को पानी में डुबोने से हरियाली वापस नहीं आएगी। इसी तरह से इस्लाम का, शरीयत का, रसूल पाक की काविशों और मेहनतों का, नबी की मोहब्बत का, अल्लाह के इश्क का, तहफ़्फ़ुज़े शरीयत मुस्तफ़ा का जो एक तनावर दरख्त मौजूद है, अगर उसकी शाखें सूख गई तो ना वो इबादत से हरी होंगी, ना खालिस रियाजत से हरी होंगी, ना खालिस अगर रस्में अदा की जाएं उनसे भी उनमें हरियाली वापस नहीं आएगी। इबादत और रियाजत ये एक मुसलमान के लिए बेहद निहायत अहम चीज़ें हैं। रात की तारीकियों में अल्लाह और उसके रसूल को याद करना, उसके अलावा जब हमारे दिल में रसूल का इश्क होगा, नबी की मोहब्बत होगी और अहले बैते अतहार की मोहब्बत का जज्बा होगा, रसूल के घर वालों की मोहब्बत का जज्बा होगा, जब नबी का इश्क होगा, आले नबी का इश्क होगा, तो इस इश्क को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और उस तनावर दरख्त में अपने ईमान के पानी से, अपने अकीदत के पानी से उसकी आबियारी करेंगे, उसमें पानी देंगे, तो यकीनन उसकी शाखें हरी भरी दिखाई देंगी, उसके पत्ते हरे दिखाई देंगे। मेरे अजीज़ों, दुनिया बदलती रहेगी, मिजाज बदलते रहेंगे, समाज और माहौल बदलता रहेगा, हालात बिगड़ेंगे भी, हालात बनेंगे भी, इनकलाबात आते रहेंगे, दुनिया का मिजाज भी बदलता रहेगा। दुनिया में तरह तरह के इनकलाबात आए, रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुक़द्दसा में ही ये खालिस और खालिस पैगाम सारी दुनिया के सामने दे करके बता दिया था कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना क्यों ज़रूरी है। एक पूरी जमात रसूल पाक की ज़िंदगी में मौजूद थी, लोग मौजूद थे। नबी ने आने वाले वक्त तक के लिए, सुबह क़यामत तक के लिए ये पैगाम किसी को नहीं दिया कि इस जमात या दुनिया के दूसरे लोगों से मोहब्बत के तरीक़े और मोहब्बत के रास्ते को अपना करके हम कामयाबो कामरा हो सकेंगे। बात जब हसनैन की आई, बात जब हुसैन की आई, तो रसूल पाक ने बेसाख्ता तौर पर, मेरे नबी ने हर तरह से उम्मत को सुबह क़यामत तक के लिए ये मिजाज दे दिया है कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन को चाहा उसने रसूल
रसूल को चाहा। और यही नहीं, किसी को के लिए ऐसी बात बयान नहीं की रसूल कायनात अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए ये नहीं कहा कि किसी को गम और तकलीफ़ देने से नबी को गम होता है। बात जब हुसैन की आई तो रसूल पाक ने फरमा दिया, आपके ज़बान अतहर से निकले हुए कलिमात की मैं वजाहत और उसका तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि नबी ने कह दिया था कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने रसूल से मोहब्बत की, और जिसने हुसैन को खफा कर दिया, हुसैन से जो नाराज़ रहा, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं, उससे रसूल कभी खुश नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ व फैसला आपके सामने है, सब कुछ मामला सामने है। ये वक्त है, ये ज़रूरत है इस बात की, इस बदलते हुए माहौल, इस बिगड़ते हुए समाज को अगर सही रास्ते पर कोई ला सकता है, अगर इसको नेक रास्ते पर हम चला सकते हैं, अगर दीन की सही बात हम बता सकते हैं, अगर शरीयत मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ का हम पैगाम दे सकते हैं, तो हमको करबला सामने रखना होगी। करबला ईमान है, करबला इस्लाम है, करबला दीन है, करबला शरीयत है, करबला की कुर्बानियाँ सबसे बड़ी दौलत हैं। यही वो सरमाया है, यही वो ख़जाना है कि जिसको अपना करके हम नेक और सच्चे और सही रास्ते पर चल करके अल्लाह को भी राज़ी कर सकते हैं और रसूल पाक को भी राज़ी कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।